वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को हमने कल शुरू किया हुआ था और इसके अंदर मैंने दो फिगर्स ड्रा की थी। अब वो मैं दोबारा नहीं ड्रा करूँगा, वो आपने अपने सामने रखनी है। ठीक है, वो दो फिगर्स जो हैं, जो एक इक्विवेलेंट सर्किट था और एक ब्लॉक डायग्राम थी जिसको हमने ड्रा किया था। तो अब अगर फीडबैक सिग्नल जो है ठीक है, अगर फीडबैक सिग्नल जो है वो आपके पास वी एफ in this case is connected in series, ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है ऑपोजिशन with the इनपुट वोल्टेज के साथ, बल्कि इनपुट सिग्नल के हैं। सो दैट वी इन is equal to Vs minus Vf। इनपुट में से फीडबैक को माइनस, मिक्सर के ऊपर जाकर ही उससे माइनस हो जाए, जिसको आप सब्ट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वी एन आ जाएगा। अब वी आउट जो है दैट इज इक्वल टू ए वी इन, गेन, वोल्टेज गेन और प्रोडक्ट किसके साथ, इनपुट के साथ, क्योंकि वोल्टेज गेन जो है वो रेशो होती है आउटपुट ओवर इनपुट की। तो दैट विल बी इक्वल टू वी आउट ए वी एस माइनस वी एफ। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वी एफ की, वो वी एफ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बीटा वी आउट, वो बीटा वी आउट के बराबर है। तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, वी आउट इज इक्वल टू ए वी एस माइनस बीटा वी आउट। तो इसको आप लिख सकते हैं वी आउट ए वी एस माइनस बीटा ए वी आउट। इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आए तो वी आउट कॉमन इंटू 1 प्लस बीटा ए वी इज इक्वल टू ए वी एस। अब जो ए वी है आपके पास दैट इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएं तो 1 प्लस बीटा ए वी आउट ओवर वी एस। ठीक है, ये वैल्यू ए वी की निकल आएगी। अगर इसको इस तरफ ले आऊं मैं तो ए वी
वन प्लस बीटा ए वी और वी आउट ओवर वी एस को मैं कहूँ कि ये गेन है वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक का। इसको आप मुख्तसर कर के क्या लें कि ए एफ जो है वो ए वी वन प्लस बीटा ए वी के बराबर है। अब ए एफ जो है ये क्या है, ये वोल्टेज गेन है। इट इज द वोल्टेज गेन ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है ये उसका गेन है। आप यहाँ पर चूंकि आपने क्या अप्लाई की, ये नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इन द वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, जो नेगेटिव फीडबैक है वोल्टेज एम्पलीफायर में, the gain is reduced by the factor 1 plus beta A। ठीक है जी। अब हमने ये तो वोल्टेज गेन जो है वो निकल आया और हमें साफ नज़र आ रहा है कि रिड्यूस हो रहा है जब आपने नेगेटिव फीडबैक जो है उसको अप्लाई कर दिया। ना अब हमने इसके अंदर जो इम्पीडेंसेस हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस, उन इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस को कैलकुलेट करना है उस सेकंड सर्किट से जो कल आपने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रा किया था, ठीक है, जो फिगर बी ड्रा की थी हमने। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम equivalent circuits to calculate impedance Z in and output impedance Z out as shown in figure। उसको फिगर को हमने क्या नाम दिया था, 1B, कितने दिया था, 2B। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है ड्रा किया था। अब इसमें पहले नंबर पे जो है वो हम फाइंड करते हैं इनपुट इम्पीडेंस।
जेड इन। तो फ्रॉम फिगर 2B, तो फिगर 2B का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो अगर आप देखें तो उसके अंदर आई इन जो इनपुट करंट है वो वी इन ओवर जेड इन के बराबर है। तो वी इन वी एस माइनस वी एफ के बराबर है ओवर जेड इन, दैट इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी आउट डिवाइडेड बाई जेड इन। ठीक है, इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं आई इन और जेड इन। आई इन जेड इन इज इक्वल टू वी एस माइनस आई इन जेड इन वी एस माइनस बीटा वी आउट। अच्छा, इस बीटा वी आउट को आई इन जेड इन हम लिख सकते हैं वी एस माइनस बीटा वी आउट जो है ये ए बीटा वी इन के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आई इन जेड इन वी एस माइनस ए बीटा जेड इन वी इन के आई इन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये बीटा वी आउट था ना, तो इधर ए जो होता है वो वी आउट ओवर वी इन के बराबर होता है। तो वी ए वी इन इज इक्वल टू वी आउट के बराबर है, तो वो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ पर वी इन आ रहा था, आई इन जो है वो जेड इन ओवर वी इन के बराबर है। सॉरी, वी इन जो है वो आई इन ओवर जेड इन के बराबर है। तो जिस जगह पर आपके पास आ रहा है वी इन, ठीक है, तो उस जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें ये वाली वैल्यू। वी इन की जगह पर जो है वो क्या आ जाएगा, जेड इन आई इन। सॉरी, ये मैं उल्टा लिख दिया हूँ। V इज इक्वल टू आई ओवर आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर आर, तो आई इन वी इन ओवर जेड। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो V इन जो है वो जेड आई इन के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। इस तरफ देखिए जेड आई इन आ रहा है, इस तरफ भी जेड आई इन आ रहा है, तो आप इसको रीअरेंज कर लें। जेड इन आई इन
इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू वी एस। ये टर्म उठा के इस तरफ ले आया हूँ, इसके अंदर से आई एन जेड इनको कॉमन निकाल लिया तो वो 1 प्लस ए बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जेड इन एफ यानी कि फीडबैक की वी एस ओवर आई इन के बराबर है, दैट इज इक्वल टू जेड इन 1 प्लस ए बीटा। तो इसका मतलब है कि जो इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू जेड इन एफ इज इक्वल टू जेड इन 1 प्लस ए बीटा। ये आपके पास इनपुट इम्पीडेंस निकल आई। तो इसका मतलब है कि जो जेड आई एन एफ है ये इंक्रीज हो रही है इस फैक्टर से, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इस फैक्टर से बढ़ रही है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में। द इनपुट इम्पीडेंस, जो इनपुट इम्पीडेंस है ऑफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर increases by the factor of 1 plus बीटा ए। इतने फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये अब आपके पास निकल आई इनपुट इम्पीडेंस। नो अब सेकंड के ऊपर हमने निकालनी है इसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो है। आउटपुट इम्पीडेंस जिसको हम कहेंगे जेड आउट एफ। अब जो जेड आउट है ये आउटपुट इम्पीडेंस है। जेड आउट एफ इज द आउटपुट इम्पीडेंस। ये हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस है which is the impedance looking at the output port of the amplifier। with RL disconnected। जब आपने रोल रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट किया हो, यानी कि सर्किट जो आउटपुट के ऊपर कनेक्टेड नहीं है। तो अब
आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउटपुट इम्पीडेंस Z out लोड रेजिस्टेंस RL, जो लोड रेजिस्टेंस RL है इज डिस्कनेक्टेड, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड VS इज इक्वल टू 0 और VS को 0 कर देंगे। तो अगर VS 0 होगा तो फिर IS भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनपुट पे अगर वोल्टेज नहीं होगी तो फिर करंट भी IS जो है वो फ्लो नहीं करेगी। आप अप्लाई करें वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स, आउटपुट टर्मिनल जो हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करें, द रिजल्टेंट करंट I इज कैलकुलेटेड। तो फिर रिजल्टेंट करंट I जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो आउटपुट फीडबैक जो है इम्पीडेंस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, आउटपुट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर Z out F V over I। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट की डायग्राम है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट की डायग्राम है, इस डायग्राम से आप देखें कि जो V है आपके पास, दैट इज इक्वल टू I Z out, Z out प्लस AV V in, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखें कि VS जो है दैट इज इक्वल टू 0 और VS माइनस VF के बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर VS जो है वो 0 के बराबर है, तो ये माइनस VF के बराबर आ जाएगा। तो माइनस VF जो है दैट इज इक्वल टू बीटा V आउट के बराबर होगा, यानी कि VF माइनस बीटा V आउट के बराबर होगा। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इसको कह लें ये इक्वेशन 1 है। तो I Z out माइनस A
वी बीटा वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी एन जो है वो आपकी वी एफ के बराबर निकल आई। ठीक है, वो वी इन की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ से इसको इस तरफ ले आए तो v कॉमन 1 प्लस ए वी बीटा इज इक्वल टू आई जेड आउट। तो जेड आउट डॉट एफ वी ओवर आई इज इक्वल टू जेड आउट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए वी बीटा। ठीक है, ये वी ओवर आई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेड आउट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली कौन सी है? ये जेड आउट ऑफ एफ है, यानी कि फीडबैक की इम्पीडेंस है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर देखें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर तो आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए वी बीटा। तो बाय डेफिनेशन the output impedance of series voltage series feedback amplifier is reduced by a factor 1 plus beta A। ठीक है, तो इतने फैक्टर से ये रिड्यूस हो। अब आपने इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो दोनों हमने निकाल के देख लिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफाई सर्किट था। अच्छा, इसकी अभी एक और फॉर्म हमने डिस्कस करनी है। इसके अंदर जो हमने प्रीवियसली फिगर्स ड्रा की थी उसके अंदर वोल्टेज एम्पलीफायर और वो ब्लॉक डायग्राम जो है वो आपने बनाई थी, जिसमें वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट जो है वो शो नहीं किया। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का ऑब्वियसली जो सर्किट वहाँ पे लगा होगा वो सर्किट जो है उसके अंदर ट्रांजिस्टर या इस तरह की चीज़ जो है वो डिवाइस, ट्रांजिस्टर जो है वही एम्पलीफिकेशन के लिए डिवाइस जो है वो यूज़ होती है। तो वो हम ट्रांजिस्टर के ज़रिए उसको जो है वो फिर बनाकर वो पूरा सर्किट तो उसको शो करेंगे कि ये किस तरह एक्ट करता है। अभी इसका एक पार्ट जो है वो रहता है जिसके अंदर उस ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, वो फिर अब मैं टाइम ओवर हो रहा है तो मैं इसको फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके अंदर करूँगा।